हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर हमने एरर ऑफ ओमिशन सीखा। आज वक्त आ गया है नेक्स्ट एरर का, और वो है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। वैसे तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ सिम्टम्स एरर ऑफ कमीशन में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट, अकाउंटेंट एक्सपर्ट एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन को एक अलग से एरर मानते हैं, तो मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरी आप सबके प्रति कि मैं आपको एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन भी पढ़ाऊं और कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करें। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन सीखते हैं। पहले एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन आपको पता है क्या होता है एग्जैक्टली? तो मैंने आपको डे 1 पे ही बताया था एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन क्या होता है। जहां पे अकाउंटेंट एंट्री तो मान लेता है, लेकिन उसको पोस्टिंग में उसने एक जगह पोस्टिंग की होगी, एक जगह नहीं की होगी, डेबिट में कि क्रेडिट में, वो देखकर तुमको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में। उसको बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब क्योंकि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, अब देखो ये सब मेथड्स क्या चल रही है बिफोर ट्रायल बैलेंस में, ओके, यानी हमने जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग की है हर्ष, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही हमें मालूम पड़े कुछ एरर्स हुए हैं, और वो एरर्स आज हम यहाँ पे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। ओके, तो कैसे रेक्टिफाई करते हैं उसका आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करें इस बच्चे लोग। देखिए, अब इसको सुधारने का तरीका प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरेटिकल लाइफ में अलग है। वो क्या अलग है मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा। अब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ऑफ मेसर्स हर्ष ट्रेडर्स। ये हर्ष ट्रेडर्स फर्म का नाम है, उसके कुछ एरर्स अपने को दिए हुए हैं, नीचे दिख रहा है आपको बच्चे लोग, फॉलोइंग एरर्स यानी ये नीचे वाले एरर्स, और उसको रेक्टिफाई करना है। अब देखो, अभी तो स्टार्टिंग के दिन है इसलिए अलग अलग एरर चल रहे हैं, सेपरेशन, लेकिन जब सभी एरर्स होने के बाद एक एक बार हम जब मिक्स एरर जाएंगे, सबसे ज्यादा बच्चे को तकलीफ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके लिए लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, और वो लैंग्वेज अभी से ही आपको उसको लाना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि पेपर में टेस्ट में सॉल्व करने के लिए मैं नहीं आऊंगा, आपको खुद ही पहचाना मेरा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को अभी सिखाते वक्त हिंट दे सकता हूँ कि क्या क्या हुआ आपको लैंग्वेज का, लेकिन ओवरऑल पहचानना तो आपको ये क्वेश्चन कौन सा एरर है, और जब तक एरर डिटेक्शन नहीं हुआ, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे आप, और हर एक एरर को हर स्टेज में रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस में आपको सारे एरर रेक्टिफाई करने आ गया, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट में अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है, यानी उसके लिए आपको अलग से एफर्ट देने नहीं है। शुरू करें। तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन क्या होता है समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी पोस्टिंग साइड में गड़बड़ी होती है, थ्योरेटिकल लाइफ में सुधारने का तरीका कैसा है तो अपन उसको देखेंगे। देखो ध्यान दो, अब पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझेंगे। सैलरी पेड टू रवि ₹6,000 was not posted इन सैलरी अकाउंट। देखो पेपर वाला आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट देगा, सबसे पहले ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठना है अच्छे से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं, मैं ट्यूशन क्लास चला रहा हूँ, मैं आज के युवाओं को पढ़ा रहा हूँ, और युवा ऐसे बैठेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा, बराबर कि नहीं। हमारे मोदी जी इतना तंदुरुस्त होके काम करते हैं, तुम तो यंगस्टर हो, ओके, तो एकदम एनर्जी बूस्ट और आप पॉजिटिव रखो। चलो ओके, ध्यान दो। हाँ, बातें करने के लिए नहीं कहा था मैंने वैशाली, सिर्फ स्ट्रेट बैठने के लिए कहा था, ओके। चलो ध्यान दो, अब पेपर में कौन से साइड में पोस्टिंग में नहीं हुई है ये आपको हिंट देगा, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। अब वैसे मैंने वैरायटी क्वेश्चन आज में डाला हुआ है, किसमें डायरेक्टली हिंट है, किसमें घुमा फिरा के इनडायरेक्टली हिंट है कि कहां पोस्टिंग नहीं हुई है या सिर्फ कहां पोस्टिंग हुई है। ओके देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन है सैलरी पेड टू रवि ₹6,000 was not posted in salary account। अब बताओ, सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पे इसको वर्किंग के लिए अपन यहाँ लेते, ओके, ये रफ कर देता हूँ मैं, कट, एक मिनट, ओके।
इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो ये एरर नहीं आया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ पे कोचिंग चला रहा हूँ, किसी का पर्सनल ट्यूटर नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो समझने वाले को अभी समझेगा और नहीं समझने वाले को कितना भी पढ़ाओ, उसके लिए काला अक्षर बस। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है, एक सेकंड। अपन एक बार शुरू कर दिया ना फिर तो आप रफ्ता मेरे को बस एक ही दिखाना होता है एरर, बाकी तो मेरे स्टूडेंट अपने आप आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है इसको आज? वो एक्चुअली आज हम दो एरर एक साथ करने वाले हैं, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। इसलिए ही हम लोग थोड़ा इसका प्रोफार्मा पहले ही बना रखता हूं मैं, ताकि तकलीफ आपको फिर नहीं जाए। हाँ चलो, सबको प्रोफार्मा दिख रहा है जर्नल एंट्री का? यानी आपको ये वाला टॉपिक कौन से फॉर्मेट में है? ओनली इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ओके, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में सुधारने का तरीका और थ्योरेटिकल लाइफ में फर्क क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, हमने सैलरी पेड किया रवि को, महीना भर गया रवि का, पकड़ा दिया उसको मैंने। अब बताओ रवि को सैलरी पेड करने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी इज माय एक्सपेंस, दैट्स व्हाई डेबिट करेंगे, और नोटा गई, पर्सन का नाम आता नहीं है, पेड होगा ना, इसलिए पेबल होता तो आता था। यहाँ तो क्लियर है? अमाउंट कितनी? अब क्या हुआ, मेरा अकाउंटेंट, मैं कौन हूं? हर्ष, सोचना मेरे हिसाब से आज मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मारी हुई है, क्योंकि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन अभी एंट्री में होता ही नहीं है, वो होता है लेजर्स में। यानी ये एंट्री जो मारनी चाहिए थी वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है। डबल मारूंगा तो क्या होगा फिर? इसका मतलब कि मैंने सैलरी 2 बार दे दिया, तो डबल मारने की जरूरत तुमको नहीं है, क्योंकि सैलरी की एंट्री मारी जा चुकी है। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन यही कहता है कि एंट्री में गड़बड़ी नहीं होता, एरर कहाँ होता है? पोस्टिंग में। अब जब लेजर एंट्री, जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, तो मेरे अकाउंटेंट ने 2 लेजर बनाने चाहिए थे। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? ये मैंने 2 रफ बना दिए। सैलरी अकाउंट एक बनाना चाहिए था और दूसरा कैश अकाउंट भी बनाना चाहिए था। अब मेरे अकाउंट ने लेजर अकाउंट बनाया है कि नहीं पता नहीं, ये तो रहस्य इस तरह रह गया, लेकिन इतना हमको पता है कि उसने सैलरी के अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना भूल गया। अब देखो, अब ध्यान दो, अब सैलरी के डेबिट में 6000 रुपये, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में 6000 रुपये लिखने थे, ओके, और कैश के क्रेडिट में, तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश के क्रेडिट में 6000 की पोस्टिंग कर दी। ये लेजर में क्या अभी फेयरली नहीं बनाऊंगा, रफली बनाऊंगा तुम्हें आपको, लेकिन सैलरी को डेबिट करना भूल गया। इसको बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, यानी एंट्री अपनी जगह मारी जा चुकी है, कैश के अकाउंट में पोस्टिंग करी जा चुकी है, कहाँ बाकी है सिर्फ। अब अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इसको सुधारना चाहूंगा तो कैसे मैं सुधारूंगा बताओ? मैं सैलरी अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ बना हुआ होगा तो बस चुपचाप से यहाँ पे पोस्टिंग मार दूंगा, बराबर कि नहीं? यानी सैलरी के कौन से साइड में पोस्टिंग मारूंगा बताओ? क्योंकि एंट्री में सैलरी अगर डेबिट होगी तो पोस्टिंग भी, क्योंकि बैलेंस अपने को डेबिट में दिखाना है तो अपने को पोस्टिंग भी डेबिट ही करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? हाँ, ये हो गई प्रैक्टिकल लाइफ की बात। लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ यानी तुम्हारा एकेडमिक पार्ट मुझे लेजर अकाउंट बनाने का परमिट नहीं करता। वो बोलता है सिर्फ फर्स्ट स्टेप में रहते हुए तुम क्या कर सकते हो वो बताओ। तो मैंने उनको बोल दिया मैं फर्स्ट स्टेप में रहते हुए कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पे। पूछो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में मारे जा चुके होते हैं वो तो एंट्री हम ऑलरेडी मार चुकी है। हमको सेकेंड स्टेप में परमिशन दो तो सुधार करेंगे हम। तो बोलते नहीं, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ रहते हुए, जर्नल एंट्री में रहते हुए तुम क्या कर सकते हो बस वो करो। हमको अकाउंटिंग एकेडमिक पार्ट जो है ना हमारा एजुकेशन का, वो हमें सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप मारने की एंट्री नहीं देता है। कुछ आ रहा समझ में? तो ना ऐसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही इफेक्ट है, कौन सा? सैलरी को डेबिट करना है पोस्टिंग में।
जिसको मैं क्रिएट करना था उसको तो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, और जो एंट्री होनी थी वो एंट्री हो चुकी है। यानी मुझे सुधारने के लिए क्या करूँगा, मैं सैलरी को डेबिट करूँगा। तो मैं यहाँ पे मेरे को बोलते हैं सेकेंड से मत जाओ, ठीक है मत जाओ, तो मैं यहाँ पे नोट दूंगा देयर इज नो एंट्री। भाई इस एरर की एंट्री बनेगी ही नहीं। एक मिनट, देयर इज नो एंट्री, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं लेजर पोस्टिंग में जाके क्या करूंगा। देयर इज नो एंट्री, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना 6000। बस हो गया। डेट है क्या तेरे को, डेट है क्या बता मेरे को, देखो नहीं है तो सीरियल नंबर डाल फिर। अब जब एंट्री ही नहीं हुई तो नरेशन क्यों आएगा, समझ में आ रहा है तुमको? अरे भाई सिंपल बात है, समझने वाली बात है, कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस बताओ कि अरे मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मारी हुई है नहीं वाली, वो बुक्स में एंट्री मारी हुई होंगी ना, वो दिन पर ही गड़बड़ी काम की है मेरे अकाउंटेंट ने, एक इफेक्ट नहीं किया, एक इफेक्ट करें। अब एंट्री करने के लिए मुझे डेबिट का भी इफेक्ट चाहिए और क्रेडिट का भी, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ डेबिट का ही इफेक्ट है, क्रेडिट का इफेक्ट है कहाँ मेरे पास? तो बताओ फिर मैं एंट्री करने के लिए डेबिट इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे अगर सैलरी को डेबिट करूँ, चलो कर भी दूँ सैलरी को डेबिट, क्रेडिट करने के लिए नहीं है ना। पूछो क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट होना चाहिए था वो तो ऑलरेडी क्रेडिट है ना, बैलेंस यहाँ पे 6000 रुपये कैश का पड़ा हुआ है ना, तो डबल डबल में करूँगा तो 12 का हो जाएगा ना, फिर एक एरर सुधारने के लिए नया एरर हो जाएगा ना। तो वो घाव पिछले वाले तो ना जो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, तुम बताओ जो अपने अंदर के औजार सीधे हैं उनको छेड़खानी करता क्या? वो जो टेढ़े वेढ़े हो चुके हैं उनको ही करता ना। यहाँ भी वही है ना, जो एरिया में खेलना है वो एरिया खेलो, बाकी बंद कर दो। आप देखो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता, जो एरिया में उसको ऑपरेशन बस वो एरिया खुलता, बाकी पूरा ग्रीन उसको लगा देता, पता है, ग्रीन पूरी चादर। पूछो क्यों? क्योंकि अगर उसने देख लिया ना पूरे इंसान को ऑपरेशन तो बेहोश होगा वो, लिटरली तुमको नहीं पता। आप देखो अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल आपका किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, अब किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर क्या करता पूरे बॉडी को वो ग्रीन कप लगा देता, पूरे बॉडी को, और सिर्फ यहाँ पे जो किडनी का भाग है वो उतना शेप करके निकालता, बस इतने में वर्क करना है। अगर ऑपरेशन करने के दौरान अगर उसने गलती से किडनी को छोड़ के पूरी बॉडी को लिया ना, वो बेहोश हो जाएगा। पूछो क्यों? इतनी बड़ी बॉडी का ऑपरेशन चालू है, होता है ये, समझा आपको? क्लियर, जेन्युइन है। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? कंसंट्रेशन फोकस नहीं होता ना फिर, वैसे यहाँ पे भी है। अब मैं तुमको एग्जाम्पल क्यों दिया बताओ, मैं कह कम हो गया था, मैं एग्जाम्पल ये इसलिए हूँ कि जो एरिया में हमें खेलना है सब उसको देखो, बाकी ये ग्रीन कप लगा दो उसको, जिसके अंजर पंजर सीधे है उसको छिड़कानी करने का, जहाँ वर्क करना है बस उसी में करना। ठीक है, समझा आपको? क्लियर? तो हमको सब सैलरी अकाउंट में खेलना था, हमने खेल दिया और हमने रिमार्क दिया नीचे कि भाऊ इसकी एंट्री नहीं होती क्योंकि ये एरर एंट्री वाला नहीं है, इसमें एक ही साइड में गड़बड़ी है और वो एरिया में लेजर में जाके मैं सुधारूंगा, लेकिन तुम मुझे परमिट नहीं करो इसलिए मैं यहाँ रिमार्क दे रहा हूँ, देयर इज नो एंट्री, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में मैं 6000 रुपये से पोस्टिंग कर दूंगा अगर मुझे सुधारने का मौका मिले तो। डेबिटेड बाय ₹6,000, कितने से डेबिट करना है वो लिखना है, समझा? यानी आपने क्या सीखा बताओ? जहां पे रेक्टिफाई करने के लिए एक इफेक्ट हो और दूसरा इफेक्ट करने के लिए नहीं हो, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, वहां पे रिमार्क दे के आना बस, देयर इज, क्योंकि सुधारना लेजर में और आप हमें परमिट कर रहे नहीं। नरेशन कहाँ है? बता नरेशन कहाँ है? मेरे को तो दिख रहा नहीं नरेशन, तुमको दिख रहा नरेशन? अरे एंट्री नहीं हुई तो नरेशन कहाँ से आया? दूसरी बार पूछ रहे हो तुम क्या? हाँ तो ये क्या बोलते इसको, ब्रैकेट बना के लिखना पड़ता। हाँ बीइंग लगाया क्या तेरे को? अबे नरेशन तो एंट्री के बाद होता ना, यहाँ एंट्री नहीं हुई तो कहाँ से नरेशन? ये हम रिमार्क दे रहे, रिमार्क क्या दे रहे उसको कि मैं सैलरी अकाउंट में जाऊंगा, वहां 6000 रुपये की पोस्टिंग करूंगा, ओके बस। और फिर गए क्यों नहीं बोलो?
क्योंकि हमको पेपर वाला बोला था एंट्री में रहते क्या करते थे वो करो बस। नेक्स्ट आगे इन्हें आपने क्या सीखा, एक भी सुन लो। बिफोर ट्रायल बैलेंस में एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का एक भी एंट्री बनता नहीं है, समझा? चलो आगे। क्रेडिट परचेज फ्रॉम हिमेश ₹10,000 was not posted to his account। अब देखो मैंने क्या बोला, कभी कभी तुमको ऐसा खिलाएगा पेपर वाला, कभी कभी ऐसा खिलाएगा, लेकिन जाएगा पेट के अंदर ही। कभी तुमको इंफॉर्मेशन स्पष्ट देगा, कभी घुमा फिरा के देगा। अभी घुमा फिरा के दे, देखो कहाँ गड़बड़ी हुई। देखो हमने गुड्स परचेज किया हिमेश से उधारी में, क्या एंट्री होनी चाहिए थी बताओ? हाँ मेरी एंट्री। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये टॉपिक आने के लिए वो चिल्लर एंट्री आना जरूरी है। हाँ छोड़ो, नहीं आया छोड़ देना। चलो तो परचेज की एंट्री क्या होती बोलो? सिंपल, हाँ बाय परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसे देना बाकी है हिमेश को, हिमेश अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है? अब मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मारी है, अब एंट्री मारी तो डबल मारेगा तो क्या होगा फिर? मैंने इसका मतलब मैंने 2 बार माल लिया, माल तो एक ही बार लिया ना मैंने, ठीक है। अब एंट्री के बाद क्या होता है? लेजर पोस्टिंग। प्राची सेकेंड स्टेप कौन सी बता? अकाउंटिंग की लेजर पोस्टिंग। अपन ने मारी नहीं, क्या मारी है? हाँ सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप था तुम्हारा जर्नल एंट्री वाला पार्ट बस। तो देखो आज भी इंटरनेट तुमको वही काम में आ रहा है। हाँ अब मेरे अकाउंटेंट ने 2 लेजर बनाए थे, एक परचेस और दूसरा हिमेश, राइट और रॉन्ग? अब मेरे अकाउंटेंट ने यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ नहीं की है देखो। अब देखो, अब इन दोनों में से हिज वाला अकाउंट कौन सा आएगा? हिज वाला। ये इसके लिए अगर देना होता तो वो इतना इट अकाउंट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है क्या ये? लेकिन हमारा हिमेश भाऊ तो लिविंग है ना, लिविंग थिंग नहीं है भाऊ। ठीक है अल्लाह के मजे, काम में मजाक मस्ती नहीं। हाँ सबूत है क्या तेरे पास? बता। नहीं बताऊंगा। ये लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का सबूत क्या होता है बता दो। हाँ चलो ओके ठीक है ओके। अब इसका मतलब है कि नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट, हिज बोला है, हिज देखो स्पष्ट दिया उसने, यानी हिमेश के अकाउंट पोस्टिंग नहीं हुई है। अब बताओ उसने, इसका मतलब है परचेज के डेबिट में उसने पोस्टिंग की हुई है। अब बताओ परचेज के डेबिट साइड में पोस्टिंग की हुई है तो मुझे इसको छेड़खानी करनी है क्या? लगाओ ग्रीन पर्दा। एंट्री में छेड़खानी करनी है क्या? लगाओ ग्रीन पर्दा, यानी इसके ऊपर ऑपरेशन करना। अब बताओ कहाँ रह गया? हिमेश को क्रिएट करना। अब हिमेश को क्रिएट करना भूल गए थे, अभी कर दो। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हिमेश को क्रिएट करूंगा, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए से पोस्टिंग लिख दूंगा, बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? यानी मैं क्या किया, सुधारने के लिए मैंने हिमेश को लेजर अकाउंट के अंदर क्रिएट करूंगा। अब क्रिएट करने के लिए है, डेबिट करने के नहीं है, तो एक इफेक्ट करने के लिए और एक इफेक्ट करनी हो तो एंट्री बनती नहीं, क्योंकि एंट्री करने के लिए कम से कम डेबिट का और क्रेडिट का इफेक्ट दोनों चाहिए हर्ष। लेकिन यहाँ पे एक इफेक्ट है, एक इफेक्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे देयर इज नो एंट्री। लिखो नीचे, देयर इज नो एंट्री इमेज अकाउंट। अब देयर इज नो एंट्री पे मार्क्स नहीं है, मार्क्स मेन ये जो है ना वो लिख रहे हो, उस पे मार्क्स है। देयर, ये जो देयर विल, ये लिख रहे हो देयर इमेज अकाउंट विल बी, क्या कर रहे हैं? हिमेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड कितने रुपए से? बाय ₹10,000। हो गया, इजी है, समझ में आया? क्या बात है, वेरी गुड। अभी सब जल्दी जल्दी करो, चलो। आज के बाद दे रहा हूं, पार्शियल मिशन आ गया बिफोर ट्रायल बैलेंस में? नहीं आया? देखो सीखने वाले के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है, और जो नहीं सीखता ना बेटा उसको 10 एग्जाम्पल दो, नहीं आएगा। हाँ बोल दो। अबे हिमेश अकाउंट कोई तो लेजर अकाउंट होता है, इम्प्लाइड है। गर्ल्स आवाज आ रही है थोड़ा। ए एंजल खड़ी रहे, तू बैठ।
ठीक है बेटा बेटा, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, यहाँ पे लाइव चल रहा है। रेंट पेड टू काटे रुपीज 1500 वॉज रिमेन पोस्टेड टू रेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट दिया है, रिमेन का मतलब था रह जाना। अब इसकी एंट्री मुझे हर्ष बताएगा। हर्ष, एरर क्या है बता, बैठ के बता, आराम से रिलैक्स। क्वेश्चन सामने है ना बेटा? हाँ गलत है। तो इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगा बता रहा है? ठीक है, जान दो, अब मैं बताऊँ। ओके देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको नहीं आया, टेंशन मत लो, बस कंसंट्रेशन यहाँ करो हर्ष। हाँ, दिस लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है चलो, अब मैंने, हाँ तो मैंने समझाया ही कहाँ अभी तक के? मैं एक मिनट पहले 2 एंट्री समझी नहीं क्या? और बाप रे, और कौन है ऐसा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी थर्ड में कोशिश करो, कोशिश करो। ओके हाँ हाँ, एक नहीं तू मत पता, मैं कुछ सिखा नहीं दे, रुक जा। देखो सर, हमने रेंट पेड किया काटे को, पहले क्वेश्चन समझ लो, और वो रिमेन यानी रह गया रेंट अकाउंट में पोस्टिंग करना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अभी रेंट पेड टू काटे क्या एंट्री हो? कृतिका बताइए, कृतिका एंट्री क्या हो चाहिए? काटे का कैसे है ना? देखो मैंने क्या बोला, डॉक्टर बनना है तो पहले बॉडी सही मैकेनिज्म कैसे कर दिया बताना चाहिए। अब रेंट पेड टू काटे की नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए पता? अब ये तो आना चाहिए तुमको पता। चलो हाँ देखो जरा, कृतिका, पीछे वाली गर्ल्स, प्राची, इकडे बघा। हाँ देखो जरा, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी बाय रेंट टू कैश। काटे को पेड करो या माटे को पेड करो या काले को पेड करो, अपने को इससे कोई मतलब होता नहीं है। एक्सपेंस और इनकम जब पेड होता है तो उस पर्सन का नाम आता नहीं है। रेंट मेरा खर्चा है तो रेंट मेरा डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट, नॉमिनल रूल कितना अमाउंट कितना है, और मेरे यहाँ से नोटा गई तो कैश करूंगा मैं क्रेडिट 1500। ये एंट्री होनी चाहिए थी। ओके, और ये एंट्री मार भी दी अकाउंटेंट ने। कैसे? गड़बड़ी कहाँ है? ओनली रेंट अकाउंट में। अब एंट्री के बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है? तब ये एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए 2 लेजर बनाने चाहिए थे उसको। कौन कौन सा बोल? एक रेंट को, रेंट अकाउंट को करना था, और एक कैश को। अब रेंट की कौन सी साइड में पोस्टिंग करनी चाहिए थी बता? अरे रेंट को डेबिट करो, डेबिट साइड में अपोजिट लिखते हैं आपको, तो डेबिट साइड में यहाँ पे 1500 रुपए लिखने चाहिए थे, और कैश को क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी। तो कैश की क्रेडिट साइड में 1500 रुपए की पोस्टिंग की हुई है। हेलो, पोस्टिंग की हुई है, एंट्री मारी हुई है। यानी अब बताओ ये वाले एरिया में वर्क करना है क्या? लगाओ ग्रीन कपड़ा, यानी मिटा दो। हाँ, कैश लेजर में गड़बड़ी है, लगाओ ग्रीन कपड़ा। गड़बड़ी कहाँ है? अब रेंट को एंट्री में हमने डेबिट किया तो पोस्टिंग भी कौन से साइड में हो चाहिए थी? तो रेंट को डेबिट करना भूल गया, अभी कर लो, अभी कर लो। अब सुधारने के लिए मैं रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 1500 की जब पोस्टिंग कर दूंगा तो बैलेंस अपने आप डेबिट साइड में 1500 हो जाएगा। सुधारने के लिए क्या किया मैंने? रेंट को डेबिट किया। क्या किया? रेंट को। तो अब डेबिट करने के लिए है, क्रेडिट नहीं है, तो मैं नीचे रिमार्क दूंगा कि इसकी एंट्री नहीं होगी, देयर इज नो एंट्री लिखूंगा मैं, क्योंकि गड़बड़ी लेजर पोस्टिंग में है और आप मुझे वहां पे परमिट नहीं कर रहे हो एरिया में जाने के लिए। आप बोल रहे हो एरिया एंट्री में रहकर क्या होगा, तो भैया इसको तो एंट्री में रहकर मैं खुजाऊंगा नहीं, क्योंकि जिस इसकी एंट्री हो चाहिए थी वो हो चुकी है, डबल नहीं मारूंगा मैं। लेजर अकाउंट में गड़बड़ी है, मैं लेजर में जाके सुधारूंगा उसको। तो लिखेंगे यहाँ पे देयर इज नो एंट्री, यस रेंट अकाउंट विल बी, मैं कौन से साइड में सुधारा? उसको जाके डेबिट इतना,
ये डेबिट और क्रेडिट करना ये मेन है। अगर ये गलती हो गई पूरा पिक्चर गया। बाय ₹1500 हो गया रेक्टिफाई। समझा कुछ? अब समझा कृतिका? देखो प्राची ने समझा? हाँ ऐसे मजबूरी में बोली। हाँ सिंपल तो है। चिल्लर क्या है? चिल्लर। अब इससे चिल्लर 11 में ऐसे इससे हार्ड टॉपिक में 10 में पढ़े हुए। देखो ना एक कोई टॉपिक ही क्या है 11 का। 10 की लाइफ तो भी बहुत खतरनाक थी। हाँ ये 11 में तो भी हम समझ के तो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। चलो नहीं तो आज से तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या किया मुझे समझ नहीं आया। तो चलो है ना, वो टीचर को ही नहीं पता था क्या को पढ़ा रही हमको। चलो आगे। हाँ पढ़ता हूं। गुड्स रिटर्न बाय समीक्षा ₹1000 पार्शली ओमिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अब कहां ओमिट हुआ है? अब सुनो, गुड्स रिटर्न बाय समीक्षा, समीक्षा द्वारा हमारे पास माल वापस आया तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न अकाउंट डेबिट टू समीक्षा। अब ये सेल्स रिटर्न की एंट्री अगर नहीं आती तो नहीं आएगा टॉपिक ये। देखो मैंने क्या बोला आपको, पहले प्रॉपर वर्क क्या करता अकाउंटिंग, ये अगर तुमको नहीं पता तो रेक्टिफाई और डिस्क्लोजर ऑफ एरर तो भूल ही जाओ, नहीं पहचान पाऊंगा। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड्स की नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ? ओ बेटा अंजलि इधर देखते हैं बेटा, है ना, कंसंट्रेशन लैक हो रहा। वैशाली कुछ टेंशन में दिख रही है यार, कुछ है क्या? ओके चलो चलो। हाँ देखो सर, नहीं सुनना ना 10 बार पूछो, क्या बोलोगे? नहीं कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहो, आपस में बातें करोगे तो नहीं आने वाला। अब गुड्स रिटर्न बाय समीक्षा, समीक्षा द्वारा हमारे पास माल वापस आ रहा। हमारे पास माल कौन सा वापस आता? बेचा हुआ। तो इसकी सेल रिटर्न की एंट्री नॉर्मल क्या होती बताओ? बाय सेल्स रिटर्न लिखो, यहाँ तो रिटर्न वर्ड लिखो, चलता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अकाउंट डेबिट टू समीक्षा अकाउंट। 1000 ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री मारी हुई है अकाउंटेंट ने। गड़बड़ी कहाँ की देखो, लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, क्वेश्चन में पढ़ो। वॉज पार्शली ओमिटेड इन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ओनली रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है। तो अब इसने 2 लेजर अकाउंट बनाए होंगे। हर्ष पहला लेजर बनाया होगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट और दूसरा समीक्षा अकाउंट। अब मेरे अकाउंटेंट ने समीक्षा के कौन से साइड में पोस्टिंग करनी चाहिए थी बताओ? तो क्रेडिट साइड में 1000 रुपए उसने पोस्टिंग कर दी। समीक्षा में कोई गड़बड़ी, हटाओ इसको। एंट्री में गड़बड़ी, हटाओ इसको। वर्क करना है, वर्क तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये सब सही जगह है ना अपनी जगह पे, तो इसको अपन ग्रीन पड़ता है नहीं हटा दे रहे हैं। अब रिटर्न इनवर्ड को अपने को पोस्टिंग में कौन सी साइड में पोस्टिंग करनी चाहिए थी? तो अभी कर दूंगा मैं, डेबिट साइड में 1000 रुपये लिख दूंगा जाके। अब जैसे ही मैंने डेबिट साइड में 1000 रुपये लिख दिया यहाँ पे, अपने आप सुधर गया, आ गया बैलेंस। 1000 रुपये की पोस्टिंग में तो बैलेंस भी यहाँ पे आएगा ना, ड्रॉप डाउन याद करो, बैलेंस इसका यहीं पे आएगा डेबिट साइड में, और बैलेंस आ गया तो ट्रायल बैलेंस में अपने आप नाम आएगा। हो गया, एरर सुधर गया। तो बताओ क्या हुआ? सुधारने के लिए मैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में गया और डेबिट साइड में 1000 रुपये की पोस्टिंग कर दी डेबिट साइड में। तो यहाँ पे अब उसको लिखेंगे देयर इज, क्योंकि मेरे पास एक इफेक्ट करने के लिए है, दूसरा इफेक्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट विल बी। प्राची अब समझा क्या? अब थोड़ा खुशी से बोल। हाँ सर, यानी अब आउट ऑफ लेगी तू, है ना? डॉली ही क्यों? कंपटीशन में क्लास तक नहीं, पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सुना चाहिए। चलो आगे, नेक्स्ट। परचेज फ्रॉम देवेश ट्रेडर्स
वॉज नॉट पोस्टेड, अच्छा इसमें अमाउंट ही नहीं है ना, हाँ रुपीज लिख दो, 500। हाँ अब हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेस किया है देवेश ट्रेडर्स से, वॉज नॉट पोस्टेड टू सप्लायर अकाउंट। अब सप्लायर कौन है बताओ, अब बताओ मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बोलो। तो ऐसा क्यों होता है, जब मैं बोलता हूं तो तुम भी आपस में बात करके ऐसा बेमानी नहीं। हाँ उठ, ए खैर है, कोने में जा। हाँ अब बताओ यहाँ पे मेरी एंट्री परचेस किया माल देवेश से, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू देवेश, ये देवेश ट्रेडर्स, सॉरी अकाउंट क्रेडिट 500, ये एंट्री होनी चाहिए थी। मेरे अकाउंट ने एंट्री मारी हुई है, डबल नहीं मारेंगे आपको, सुधार रहे ना। जो एरिया सीधा है उसको काय को हम शेयर करेंगे, तो जनरल एंट्री वाला पार्ट सीधा है हमारा, छोड़ दो उसको। अब जब इसको लेजर अकाउंट बनाया होगा उसने, देखो मैं इसलिए तो बोलता हूँ ये टॉपिक हर किसी को सिखाना नहीं आता, ये तो टेक्निकल भारी है, समझा आपको क्लियर। 2 लेजर अकाउंट बनाए होंगे उसने, कौन कौन सा, एक बनाया होगा परचेस अकाउंट और दूसरा देवेश ट्रेडर्स। तो अब बताओ इन परचेस और देवेश ट्रेडर्स में सप्लायर अकाउंट कौन सा है, वो सप्लायर है हमारा, कॉमन सेंस है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे आपको, वॉज नॉट पोस्टेड टू देवेश ट्रेडर्स अकाउंट, यानी इन शॉर्ट परचेस में एंट्री मारी हुई है, परचेस के डेबिट साइड में उसने पोस्टिंग मारी हुई है, लेकिन देवेश ट्रेडर्स की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना भूल गया। अभी कर लो, सुधारने के लिए करूंगा मैं, सुधारने के लिए देवेश ट्रेडर्स को 500 रुपए से क्रेडिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने देवेश ट्रेडर्स को 500 रुपए से क्रेडिट पोस्टिंग कर दिया, अपने आप एरर सुधर गया। पूछो क्यों, अगर मैं देवेश ट्रेडर्स को 500 रुपए से क्रेडिट किया होगा तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 500 हो जाएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 आ गया तो ट्रायल बैलेंस में इसका एंट्री हो जाएगा अपने आप, बराबर है कि नहीं। तो मतलब सुधारने के लिए मैंने देवेश ट्रेडर्स को क्या किया, क्रेडिट किया ना, क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट करने के लिए नहीं है, तो क्या होगा, देयर इज नो एंट्री। लिखो फिर, नहीं यहां पे नाम देना, देयर इज नो एंट्री, देयर इज नो एंट्री ब्रैकेट में सब देवेश ट्रेडर्स। अब नाम दिया ना सप्लायर का, क्वेश्चन में अगर सप्लायर दिया तो ऐसा नहीं सप्लायर लिखना है, नाम है ना अगर, तो वो देवेश ट्रेडर्स अकाउंट विल बी कौन सा, क्रेडिटेड 500, झाला, इजी है। बस ये था आपका एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एक और है क्या, अब आज जैसे कि हमने कमिट किया था कि हम 2 एरर एक साथ करेंगे, ओके, दूसरा वाला एरर भी अभी ही करेंगे, आज ही नहीं करना है। एक मिनट, होमवर्क लिख लो, ये वाला कल कर चलो, तो कल फिर मैं पूरा कर दूंगा ना, ये ऐसे भी आधा ही करा था मैं आज। कमीशन कहीं से सिम्टम्स है, वो एक दिन में नहीं होगा, उसको कमीशन एरर सबसे बड़ा घातक है, मैक्सिमम एरर्स आपको एरर ऑफ कमीशन की मिलेंगे। हाँ कैसे नहीं आएगा तुमको, हाँ तो मैं ये होमवर्क नहीं दे रहा हूं, एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो मेरे प्रिय छात्रों, नहीं हो प्रिय, लिखो छात्रों, हाउ वुड यू रेक्टिफाई, how would you rectify the following errors of Messrs निखिल ट्रेडर्स। आया है क्या, ठीक है, लिखो नंबर 1, लिखो
गुड्स रिटर्न बाय प्राची, लिखो। अब कौन सी वाली है, कोई भी समझो चलेगा, कोई भी एक जिसकी जो फ्रेंड होंगी उसको समझना। गुड्स रिटर्न बाय प्राची, प्राची वर्थ रुपीस कितना करूँ अमाउंट बता, 50 रुपए देखा आपने। was not posted it account it। अब कौन सा इट आएगा बताओ, प्राची इट आएगा कि रिटर्न वर्ड? अब वो तुम देखो। हाँ, अब गुड्स रिटर्न बाय है ना, तो कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? वेरी गुड। देखो नंबर 2 wages paid rupees 500 was remain posted। अब सुनो, अब सर यहां कहां पोस्टिंग नहीं हुई है बताओ सही, बस लिख के आएगा पेपर में, wages paid rupees 500 was remain posted। अब इसका मतलब क्या है, wages paid किया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाय वेजेस टू कैश, बराबर कि नहीं। अब सर यहाँ पे दो लेजर बनेंगे, वेजेस और कैश, तो कहाँ पोस्टिंग नहीं हुई थी, ये कैसे मालूम पड़ा, ये कैसे मालूम पड़ा, यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ तो हिंट हो। तो हमेशा आता जब कुछ नहीं हिंट दिया ना तो कैश अकाउंट में कभी घपला होता ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि कैश रोज सुबह और रात को मिलाई जाती है। समझा? ऐसा समझा कुछ तुमको? यानी अगर पेपर में कैश रहा और दूसरा लेजर रहा तो कैश में तो गड़बड़ी हुई नहीं अगर नहीं दिया हिंट। ये हाई लेवल क्वेश्चन दे रहा मैं, हाई लेवल आपको बता दूं, रेक्टिफिकेशन एरर एमकॉम में भी है, बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है, सब में ये टॉपिक। हाँ बोल। नहीं, वॉज रिमेन पोस्टेड है, वॉज नॉट एंटर लिखा हुआ नहीं है, वॉज रिमेन पोस्टेड लिखा हुआ है। समझा? लिखा होता अगर नॉट एंटर्ड तो दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। बेटा कैश में एरर आने के चांसेस तो कम होते हैं। पूछ क्यों? क्योंकि कैश रोज सुबह और रात को मिलाई जाती है लेजर से, ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसी वक्त एरर मिलेगा अपने को। अरे अगर एरर हुआ भी है ना तो उसी वक्त मालूम हो जाएगा ना, मिल जाएगा ना अपने को। हाँ, आप देखो ऊपर जितने भी एरर थे हमारे, हमने देखे भी सब तो उधारी वाले, देखो ना मैक्सिमम एरर आने के चांसेस उधारी के, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। हाँ, नंबर देखो कौन सा है, 3rd देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम दक्ष फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम दक्ष फर्नीचर मार्ट वर्थ rupees 10,000 at the rate 10% TD। furniture purchase from Daksh Furniture Mart rupees 10,000 at the rate 10% TD। ठीक है, TD was not posted in creditor account, creditor। कुछ समझा? हाँ, दक्ष के इसमें नहीं होगी, क्रेडिटर सप्लायर एक ही होता है। लिखो नेक्स्ट लिखो, रुक जा, हाई लेवल लेंगे ना, नहीं रुक जा, पहले इतना तो आ जाए। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकली भारी है, इसको सेंसिटिवली लेना पड़ेगा अपने को, इजीली एकदम। देखो एसी परचेस की दुकान में, देखो एसी परचेस फ्रॉम सिमरन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो सिमरन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, was partially
was partially omitted इन एसेट अकाउंट, इन एसेट अकाउंट। अब कौन से इसमें नहीं हुई है समझा? अब देखो मैं तुमको एक उल्टा दे रहा हूँ, अब मैं तुमको दे रहा हूँ सिर्फ पोस्टिंग कहाँ हुई है बस। अभी तक क्या दिया है, ना कहाँ नहीं है वो दिया, अब कहाँ हुई है क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ। देखो ₹25,000, अरे अमाउंट तो लिखो। अब लिखो एक क्वेश्चन लिखो, 2 और क्वेश्चन आएंगे बस, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, टेंशन खत्म मेरी। देखो देखो गुड्स सोल्ड टू सरिता, रुपीस 3,000 लिखा आपने, गुड सोल्ड टू सरिता रुपीस 3,000 लिखा, 3,000 was posted to customer account only was posted to customer account only। समझा कुछ? देखो मैंने तुमको अभी तक दिया था आधा ग्लास खाली है, आधा भरा हुआ है। अभी तुमको मैंने दिया आधा भरा हुआ है, खाली कहाँ है तुम देखो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक तुमको मैंने बताया कहाँ पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन अब मैं तुमको बताया कि कहाँ सिर्फ पोस्टिंग हुई है बस। अबे सरिता के अकाउंट में किया हुआ है उसकी तरफ, पर वहां पे लिखा हो गया है। सुनो, हमने गुड सोल्ड किया सरिता को, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय सरिता टू सेल्स। सरिता के डेबिट में पोस्टिंग की है, सेल के क्रेडिट में पोस्टिंग में भूल गया। नहीं, सेल अकाउंट आएगा। अरे सरिता के इसमें पोस्टिंग की हुई है, डबल क्यों करेंगे? एक मिनट रुक जाओ, शांत। ये एरर में समझा के दे रहा हूं, फिर नहीं बोलना दबेदार नालायक हो। क्वेश्चन क्या था? अमन शेम ऑन यू, कैप्टन हो गया आप, क्लास कमांड नहीं कर रहे हो। गुड सोल्ड टू ओनली लिख के उसने, हाँ सुनो, अब हमने ये क्वेश्चन है, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाय सरिता। अब कॉमन सेल की एंट्री अगर नहीं आती तो छोड़ दो पढ़ाई से। अमाउंट है कितना? अब मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मारी हुई है, मेरे अकाउंटेंट ने लेजर पोस्टिंग भी खोले दो। अब यहाँ पे उसने क्या किया, सरिता के डेबिट साइड में पोस्टिंग करा था और सेल्स क्रेडिट में, तो उसने सरिता के डेबिट साइड में पोस्टिंग की हुई है, यानी कहाँ नहीं की है, ओनली लिख के ना एक ही साइड में पोस्टिंग की कस्टमर के, यानी सेल्स के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग में भूल गया। अब सुधारने के लिए मुझे सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? जब मैं सेल के क्रेडिट साइड में जाके पोस्टिंग कर जाऊंगा तो अपने आप एरर चल गया। हाँ तो सही था बोलेगी तू, ठीक है, मैं सुनने में आ रही थी, ध्यान दे, ठीक है। तो एंट्री होंगी, देयर इज नो एंट्री, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹3,000। समझा क्या? यानी अभी तक के मैं तुमको दिया आधा ग्लास खाली कहाँ है वो बताओ, अभी तुमको दिया आधा ग्लास भरा हुआ है, अभी तुम देखो कितना खाली है। फिर समझा कुछ तुमको? लेकिन नेक्स्ट कुछ आया समझ में? हाँ, नील कॉन्सेंट्रेशन लैक नहीं करो बच्चे लोग। नेक्स्ट, अच्छा कल का एरर बहुत डेंजर है। हाँ
कोई एब्सेंट रहेगा मैं जिम्मेदार रहूंगा? हाँ लिखो, लिखो बेटा। क्लास है, रुको ना बेटा। कमीशन पेड टू, कमीशन पेड टू, पेड टू, पेड टू धीरज, धीरज। अब मैं कुछ सस्पेंस से सेशन छोड़ रहा हूं, आज खत्म कर रहा हूं। अब तुम देखो, सब रेडीमेड ही मिलेंगे तुमको। कमीशन पेड टू धीरज ₹900 remain posted, remain posted, posted in general ledger account, in general ledger account, in general ledger account। अब भाई सब चीज तुमको नहीं मिलेगा, अब कुछ रहस्य रहने दो ना, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने की तमन्ना देती है। तो वैसे ही ये एक एरर कल आपको लेके आएगा यहाँ पे प्रेजेंट रखने के लिए। ओके, चलो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।